देखिए, हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 के, जिसमें कि 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आगे के क्वेश्चंस ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं। सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज करके डेटा, लेकिन सेम टाइप सेम। 6 ओम का रजिस्टर दिया है, 3 है, उनको कनेक्ट करके और जो गिवन रेजिस्टेंस है इतना हमें इक्विवेलेंट लाना है। तो ये इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपको स्वयं से बाई एडजस्टिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमारा जो गिवन है रिजल्टेंट 9 ओम उतना आए। अब 3 रजिस्टर है, तो सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ कि हीट एंड ट्रायल से जब करना है तो आप तीनों रजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट करो, सबसे बेहतर तरीका। ये 6 ओम है, 6 ओम है, ये रफ करेंगे आप। तो ये हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। पहले ऑप्शन में हमें दिया है 9 ओम, तो 9 ओम 6 ओम से तो बड़ा है। तो एक बात तो फिक्स है कि 2 को हमें सीरीज में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए, तो एक 6 ओम तो हमारा बच जाएगा। अब पैरेलल में हम कंबाइन करेंगे तो कम से कम तो 2 हमें रेजिस्टेंस चाहिए ही। तो इस वाले को काट के हम इसके साथ पैरेलल में कर दें, इसको हटा दो। अब देखते हैं, ये सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल, तो ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का हो गया। 6 ओम ऐसे और ये 6 ओम ऐसे और ये 6 ओम ऐसे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब अगर इक्विवेलेंट हम इनका कैलकुलेट करें तो 1/6 प्लस 1/6 1/r इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 2/6। हमें 6 में 3 ओम और चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 ओम हमें मिल रहा है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये क्या आ गया 1/3। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। अब मिल गया ये। इनका इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया, वो इस 6 ओम के साथ सीरीज में, तो क्या दे देगा 9 ओम दे देगा। पहला ऑप्शन आपका, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये कॉम्बिनेशन होगा। 2 6 ओम के हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा और तीसरे को उसके साथ सीरीज में, चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो। तो क्या मिल जाएगा 9 ओम का रेजिस्टेंस ये बना देंगे। दूसरा है 4 ओम। अब देखिए 6 ओम से कम, तो एक आप सोच सकते हो कि तीनों को हम क्या करें, दूसरे वाले केस में तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। हम 6 ओम को ऐसे लिए थे सीरीज में तीनों को, तो यहां से काट के इस 6 ओम को ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये तो 3 ओम दे रहा है, ये 6 ओम और ये 3 ओम, 9 ओम हो जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, ये 6 ओम को अकेले हम छोड़ेंगे, ये कितना भी आएगा तो उसमें ऐड ही होगा, आगे बढ़ाएगा। हमें चाहिए 4 ओम, तो जाहिर सी बात है हम एक बार सोचेंगे कि तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो वहां भी काम बिगड़ जाएगा। देखो यहाँ भी काम बिगड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 1/2। इसका उल्टा होगा 2 ओम, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 2 ओम। अगर 6 ओम का, तो 4 ओम से भी कम आ गया। तो जाहिर सी बात है एक 6 ओम को कम से कम 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक 6 ओम उठा के हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और उनके साथ ये पैरेलल हमें लेना मजबूरी है क्योंकि 4 ओम लाना है। तो अब देखो, ये दोनों मिलके कितना बना देंगे, ये दोनों मिलके 12 ओम। तो 12 ओम का यहाँ कनेक्ट हो गया और इसके साथ ये 6 ओम क्या है पैरेलल में। अब जरा देखो, अब इनका क्या होगा रिजल्टेंट, इनको देखते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा 1/12 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो ये 12 1 प्लस 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 3/12। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 12/3 इक्वल्स टू 4 आ गया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा। ये वाला कैसे कनेक्ट करोगे, 2 6 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और उसके साथ तीसरा 6 ओम क्या होगा, दोनों के साथ पैरेलल में रहेगा, मतलब इनके कॉम्बिनेशन के साथ 12 ओम के साथ ये 6 6 12 के साथ ये 6 क्या हो जाएगा पैरेलल में, ऐसा होगा सर्किट। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट 4 ओम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? थ्री नहीं, दिस केसेस है, मतलब 2 3 नहीं होगा यहाँ, दिस केसेस होगा, मतलब वो सीरीज में और पैरेलल में उसके कॉइल अगर कनेक्ट किए जाएं तो उस केस में करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पहले। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सेवरल बल्ब्स हैं। एक्चुअली ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लाइन की बात किया है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे उसमें अभी हम लोगों ने बैटरी के साथ ही पढ़ा है डोमेस्टिक सर्किट किस तरीके से पैरेलल में, जैसे कि यहाँ भी पैरेलल सर्किट ही होता है डोमेस्टिक सर्किट। तो हम पैरेलल में इन बल्ब्स को या बल्ब्स हैं, बल्ब्स को जो भी अप्लायंस दिया है उसको कनेक्ट कर देंगे। सेवरल बल्ब्स दिया है तो हम कहेंगे कि पैरेलल में ये बल्ब्स कनेक्ट होंगे, इनका रेजिस्टेंस दिया है 10 वाट है तो पक्का है कि इनका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो हमने कहा कि एन बल्ब्स हमने कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एन बल्ब्स आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये एन बल्ब हैं और सोर्स कितना है 220 वोल्ट ईच नो, कनेक्टेड यूर 220 वोल्ट लाइन 220 वोल्ट पर ये काम कर रहे हैं। यहां से ये करंट जो फेज कर पाएंगे टोटल वो 5 एम्पियर दिया है। ये देखिए, ये देने का क्या मतलब है, जिस लाइन से करंट जाएगी इस लाइन की कैपेसिटी है कि ये 5 एम्पियर करंट ही इससे फ्लो कर सकती है मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा अगर फ्लो कराएंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से ये करंट रेटिंग दिया गया रहता है वायर का कि उससे ज़्यादा करंट आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उसी हीट से वो क्या हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा कि मेल्ट कर जाएगा। तो हम इस 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं लेंगे। इसमें करंट गई मान लीजिए कि I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें IN है ना। तो टोटल करंट जो होगी I1 प्लस I2
प्लस I3 प्लस डैश डैश IN इक्वल्स टू 5 एम्पियर होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो कि ये सारे रेजिस्टेंस, सारे बल्ब एक ही पावर रेटिंग के हैं, कितने के हैं? 10 वाट के हैं, तो ये करंट कितना फेच करेंगे? ये जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे जब एक ही सोर्स से कनेक्टेड हैं 220, अब जाहिर सी बात है सबके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 220 के पैरेलल में ये कनेक्टेड हैं, तो सबके थ्रू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। और पावर रेटिंग दिया है कि ये कितने के हैं? 10 वाट के हैं। तो 10 वाट अगर इनकी पावर रेटिंग है सारे, तो सारे एक ही करंट फेच करेंगे। जब एक ही करंट फेच करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या होगा? I2 इक्वल टू I3 इक्वल्स टू IN इक्वल टू, एज्यूम कर लो कि I से हमने कह दिया कि ये कितना है? I1 I2 I3 IN की वैल्यू क्या है? I है। तो इनको ऐड करेंगे n टाइम्स, तो I प्लस I कितने टाइम्स? n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। तो n टाइम्स I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक, तो n इक्वल टू क्या होगा? 5/I। अब I की वैल्यू, जो I एक बल्ब में करंट जाएगी उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? करंट फेस्ड बाई वन बल्ब कितना होगा? तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो P इक्वल्स टू B इंटू I से। यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा P/V। पावर दिया है 10 वाट और वोल्टेज दिया है 220, ये कैंसिल किया और कितना हो जाएगा? 1/22। तो एक बल्ब कितना करंट फेच करेगा? 1/22 एम्पियर। इस I की वैल्यू अगर पुट कर दे हम यहाँ, तो N की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। N इक्वल्स टू 5 अपान क्या हो जाएगा? 1/22 इक्वल्स टू 5 इंटू 22, 22 पंजे 110। तो देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 110। मतलब पैरेलल में 110 बल्ब आप कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर करंट वो फेच करेंगे सोर्स से। 110 बल्बों को जो कि 10 वाट पावर रेटिंग की हों, उनको कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में इस तरीके से। अब इस वायर के थ्रू तब करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, पहले ही हमने इसको पढ़ दिया था, हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel। इन केसेस में वो करेंट पूछ रहा है, व्हाट आर द करेंट इन दिस केसेस। 3 केसेस यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन है क्या वो? दिस केसेस। दोनों केस में सीरीज और पैरेलल में अगर उस कॉइल को आप कनेक्ट करते हो तो कितना करंट वो फेच करेगा, बोथ केसेस में आप बताइए। तो ये जो कॉइल का रेजिस्टेंस है 24 ओम, इसको सीरीज में, पैरेलल में अगर कनेक्ट, मान लो सीरीज में कनेक्ट करते हो तो R1 इक्वल्स टू कितना है? 24 ओम, और R2 की भी वैल्यू क्या है? 24 ओम। दोनों 24 ओम की, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन R सीरीज क्या हो जाएगा? 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 48 ओम। तो करंट कितनी वो फेच करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट I इक्वल्स टू क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी ये कॉइल कनेक्टेड रहेंगे इस तरीके से, तो इनके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट दिया है ना। सोर्स कितना कनेक्ट हो रहा है इसमें? 220 वोल्ट की लाइन पे ये कनेक्ट हो रही हैं। तो सीरीज में जब कनेक्ट होंगी तो 220 पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू। ये 24 ओम, ये 24, इस तरीके से कनेक्ट होगी। और जब पैरेलल में ये कनेक्ट होंगी तो किस तरीके से कनेक्ट होंगी? 24 ओम यहाँ और फिर 24 ओम यहाँ। ये पैरेलल, ये 2 केसेस है, ये फर्स्ट केस
और ये सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में इस तरीके से 220 वोल्ट यहाँ भी कनेक्ट रहेगा पैरेलल में। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ही कॉइल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा 220 वोल्ट, लेकिन वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अगर 110 वोल्ट का ड्रॉप होता है तो यहाँ 110 वोल्ट का ड्रॉप होगा, टोटल 220 वोल्ट। ठीक है, तो 110 वोल्ट पर एक कॉइल काम करेगी। अब देखते हैं करंट कितना फेच करती है। टोटल करंट जो इस सर्किट का होगा वही ये फेच करेंगी, इसमें अलग अलग फेच करेंगी। और दोनों ही चूंकि बराबर हैं, 220 पे भी आई तो ये आई करेगा, तो ये भी आई करेगा, है कि नहीं। तो किसी एक का निकाल दो, उसका दूना कर दो, उतनी करंट ये फेच करेंगे दोनों। इस केस में निकालते हैं I = B अपान R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो फट से रख दो, B कितना है 220, R इक्विवेलेंट 48, डिवाइड कर लो। हाँ, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। अब ये जितना आएगा कैंसिल होके उतना हो जाएगा करंट की वैल्यू, इतने एम्पियर फेच करेगा। इस केस में कितना होगा, तो अगर एक I हम कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरे वाले केस में, तो I = क्या होगा V/R। तो 220 बट्टे कितना हो जाएगा 24। तो इसका दूना तो 1 में जाएगा, और टोटल फेच करेंट कितनी है, इसमें टोटल फेच करेंट यही हो जाएगी, जबकि इसमें इसके 2 टाइम्स होगी, है कि नहीं। तो टोटल करेंट यहाँ से कितनी जाएगी 2I। I = इतना होगा, तो टोटल I नेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स I = 2 टाइम्स 220 बटे कितना हो जाएगा 24। तो ये 2 12, अब ये कटा लो, एक बार तो मैं कटा दूंगा 110/6, अब बाकी डिवाइड करके डेसिमल पे कैलकुलेट कर लो, टोटल करंट मिल जाएगा। इसमें ऐसे ही आपको डिवाइड कर देना है, आपको टोटल करंट मिल जाएगी। कितना होगा भाई 110/24 हो जाएगा, मतलब ये 55/12 हो जाएगा, मतलब क्या 22.5/6। अब डेसिमल में आएगा, डिवाइड करके निकाल लो। तो दोनों ही केस में हमने करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जब सीरीज में होंगी और जब पैरेलल में होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit. First, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. 2 ohm resistor के थ्रू पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो दो बातें हैं, अब चलिए अब डिस्कस करते हैं। या तो आप उसमें करंट फाइंड कर लीजिए, वोल्टेज आपको पता हो V × I कर दीजिए, वोल्टेज पता हो, रेजिस्टेंस गिवन है V²/R कर दो, तो कोई भी आप प्रोसेस आप अपना सकते हो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला दिया है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये है 2 ohm, इसी के थ्रू कैलकुलेट करना है, 6 वोल्ट की बैटरी है। चलो ये सिंबलिक फॉर्म में हमने कनेक्ट कर दिया, हमने कह दिया कि आई करंट फ्लो कर रही है, वही आई सर्कुलेट होगी। तो आई इससे भी जाएगी, आई इससे भी जाएगी। एक बात है, या तो इसके थ्रू पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो या करंट फाइंड करो, तो आपके लिए इजी दोनों है, कोई भी कर सकते हो। अच्छा, अब वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए करंट फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होगा, आर सीरीज इक्वल्स टू क्या होगा 1 ohm + 2 ohm इक्वल्स टू 3 ohm। इजी है। तो नेट करंट आई कितनी हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट, मतलब RS। तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट अपान 3 ohm, ये कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। ये करंट आ गई कि 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। अब इस करंट यही करंट इस 2 ohm के रजिस्टर से भी जाएगी, तो इसके थ्रू पावर आप कंज्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो,
आई स्क्वायर आर से करंट फाइंड कर लिया। दो तरीके मैं बता रहा हूँ, दोनों सेम आएगा। देखो करंट हमने फाइंड कर लिया तो इसमें जो पावर कंज्यूम होगा P इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ये 4 इंटू आर हो जाएगा 2। 2 ही ओम के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 8 वाट, है कि नहीं। अब ज़रा वोल्टेज से करते हैं, इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, केवल 2 ओम के थ्रू अगर वोल्टेज हम वोल्टमीटर लगा दें तो यहाँ V की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर और 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 4 वोल्ट इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर या V इंटू आई, कैसे भी कैलकुलेट। देखो V स्क्वायर बाई आर से करते हैं तो 2 का स्क्वायर V कितना आया है 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर अपान R कितना होगा 2, तो 16 अपान 2 इक्वल्स टू 8 वाट आया। आप थर्ड फार्मूला लगाओ P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई, इससे भी उतना ही आएगा इसी के थ्रू। तो ये करंट कितनी इसमें फ्लो कर रही है, यही आई करंट, आई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हो 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना कैलकुलेट कर लिया 4 वोल्ट, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 2, 8 वाट। तो तीनों ही फार्मूले से मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो पहला उसका पार्ट हुआ, एक सर्किट जो दिया है कि 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम, दूसरे पार्ट पे वो क्या दिया है, चलो भाई दूसरा दिया है कि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। 12 ओम और 2 ओम ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, हो गया। ये रहा 12 ओम, ये रहा 2 ओम, कनेक्ट हो गए पैरेलल में। कितने सोर्स के साथ, 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट बैटरी कितने की है 4 वोल्ट की, हो गया। इसमें आई करंट अगर इधर से जाती है तो ये लेगा I1, ये लेगा I2, ठीक। ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, I1 कम होगा और I2 ज्यादा होगी। इतने देख के हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इधर करंट क्या होगी कम। अब देखो कितना होगा, अब दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस तो यही 4 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I1 इक्वल्स टू क्या होगा V अपान R1, V कितना है 4, R1 कितना है 12, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं। आप पावर इसके थ्रू कंज्यूम करना कैलकुलेट करना चाह रहे हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो यहीं से V स्क्वायर बाई आर कर दो क्योंकि R तो चेंज होने वाला नहीं है, ये पैरेलल में है। तो आप सिंपली V स्क्वायर बाई आर अगर से कैलकुलेट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। V स्क्वायर कितना होगा 16 अपान आर की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 वाट, तो सिर्फ इसमें 8 वाट होगा, इसमें तो 8 वाट दोनों में आएगा। अच्छा इधर करंट भी अगर कैलकुलेट कर लो, मतलब 2 वोल्ट वाले से 2 ओम वाले से इस वाले रेजिस्टेंस से हम करंट फाइंड करना चाह रहे हैं I2 की वैल्यू। I2 क्या हो जाएगी I2 R2, तो यहाँ 4/2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब तुम P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर से कर लो कैलकुलेट। आई कितना तुमने कैलकुलेट कर लिया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 8 वाट, चाहे जैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो इस वीडियो में इतना ही, इस पेज के सारे क्वेश्चन जो फ्रंट पेज पे हैं ये ख़त्म हो गए और बच्चे 4 क्वेश्चन। तो अभी तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें अगले 4 क्वेश्चन डाल दूंगा क्योंकि ये बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब इसके बाद आज ये फिनिश कर दूंगा एक्सरसाइज।